ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूलाज है जो मेन चैप्टर में बहुत जरूरी है और ये चैप्टर बहुत 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 काम का है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी काम का है। ये एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेकिन आप अगर 11th साइंस में जाओगे, ए स्ट्रीम चूज करोगे या आप अगर बी स्ट्रीम चूज करोगे और अगर आप फिजिक्स में भी जाओगे तो फिजिक्स में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं आएगा, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है। और देखने जाए तो सब स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी टफेस्ट चैप्टर, बट मेरे ख्याल से कोई टफेस्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी मच ब्यूटीफुल चैप्टर। अगर आप उसको ठीक से देखोगे, ठीक से उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक से उसके फॉर्मूलाज लर्न करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये मैं सच आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन आपको उसके लिए पहले देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा, है ना। जब भी किसी भी चीज को सीखना होता है तो उस चीज से उसका आपको लगाव करना पड़ता है, उस चीज का आपको मतलब उसकी आदत डालनी होती है। अगर आपको उस चीज की आदत नहीं है या उस चीज से आपको लगाव नहीं है, मींस आपको उस चीज से प्यार नहीं होता ना, तो आप वो चीज सीख नहीं पाते हो। मान लो कि अगर आपको मैथ सीखना है या मैथ्स नहीं आता, मान लो आपको फिजिक्स सीखना है, फिजिक्स नहीं आता, यू हेट फिजिक्स, यू हेट मैथमेटिक्स, लेकिन वो इसलिए नहीं आता है बिकॉज यू हेट इट, आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है। जिस दिन अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद आने लगेगा या आप उसमें इंटरेस्ट लोगे या उस चीज को अगर आपको ऐसा होगा, मान लो कि अगर आपने कोई चीज आपको पसंद नहीं है पर धीरे धीरे करके आपको पहले से उस चीज से नफरत है, नहीं अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी क्वालिटी जानोगे, उसकी अच्छाई जानोगे, फिर उसको समझोगे, तो धीरे धीरे करके उस चीज से आपको लगाव बनेगा, आपको प्यार बढ़ेगा, तब जाके आपको ये चैप्टर मतलब कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, जब जब आपको कोई भी चीज पसंद होती है ना, उसका रीजन यही होता है कि आपको उससे प्यार है, आपको उससे लगाव है और वो उसकी सारी की सारी चीजें आपको अच्छी लगती है। यही बात यहाँ पर भी है। अगर आप उस सब्जेक्ट से, उस वस्तु से आपको अगर लगाव होगा, प्यार होगा, अच्छे से आप उसको समझोगे ना, तो आपको अपने आप उससे लव होने लगेगा, आप अपने आप इसको समझ पाओगे, आप अपने आप मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या कुछ भी, आप उसके प्रति आप अपना गोल कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो फोकस ऑन योर गोल। जो आपका गोल आपने डिसाइड किया है अपनी लाइफ का, उस गोल से कभी भी चलित मत होना, यानी उस गोल से कभी विचलित मत होना। जो गोल आपने डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, वो गोल पे फोकस करना, वो गोल को देखना और वो गोल को हमेशा दिन में भी सपने देखना, बराबर। दिन में आपको दिन रात जब वो गोल के सपने हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे ये गोल अचीव करना है, और आप जब दिन रात उस गोल के लिए अचीव हो, कमिटमेंट हो, कमिटेड हो, तो वो गोल हमेशा आप कंप्लीट कर पाओगे और आप 100% में सक्सेस होंगे। और आपका डिटरमाइनेशन होना चाहिए। अगर आप उसमें डिटरमाइन हो, आपको पक्का विश्वास है कि मेरा ये गोल करना ही है, मुझे गोल कंप्लीट करना ही करना है, तो यू कैन डू इट एनी हाउ, तो होता ही है। ओके, हम लोग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी मस्ट, वेरी 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 ब्यूटीफुल चैप्टर, मुझे बहुत 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 पसंद है चैप्टर। ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखने जाए तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इससे भी ज्यादा फॉर्मूला है, पर अभी टेम्पररी जितने बोलना है मैंने उसको कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली बेस्ड ऑन द कुछ लेंथ है, कुछ हाइट है, उसको कुछ डिस्टेंस है, कुछ हाइट है। मान लो कि हमको माउंटेन एवरेस्ट की बात करूं, तो माउंटेन एवरेस्ट की जो हाइट मेजरमेंट की गई थी, या हमारा बुर्ज खलीफा है दुबई का, ठीक है, तो बुर्ज खलीफा है, हमारा माउंटेन एवरेस्ट है, आल्प्स की पर्वतमाला है, मतलब आल्प्स माउंटेन है। तो ये सब जब जहां पर ऐसी बड़ी बड़ी या बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसका जो मेजरमेंट हाइट करना है, इसका हाइट मेजर करना है ना, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू, मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल का काम आता है या ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ता है। आप सोचोगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत ना है, लेकिन ये सच में काम का है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री होने के लिए कम से कम एक बात कॉमन है कि आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। सुनना, राइट एंगल ट्रायंगल इज रिक्वायर्ड, राइट एंगल ट्रायंगल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे देखते जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ABC। कौन सा ट्रायंगल लिया है मैंने? A, B और C, ये मैंने ट्रायंगल लिया है। ठीक है, अब ये ABC जो ट्रायंगल है, वहां पर मैंने एंगल B को 90 डिग्री बनाया, क्योंकि राइट एंगल कैसा होता है? ऐसा होता है, L। क्या होता है? L बनता है। ठीक है, L फॉर लव नहीं, समझ जाना, जस्ट मजाक है। तो ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक मतलब माइनस से, ये एक हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, वर्टिकल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल लाइन है, मतलब एक परपेंडिकुलर है, उसको हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों जब मतलब जब 90 डिग्री बनाते हैं ना, तब जाके आपका ये राइट एंगल बनता है। ठीक है, और अब
जब छोटे होंगे, जब आप अभी भी छोटे ही हो, पर मान लो कि अगर आप छोटे होंगे तब आपने कहीं ना कहीं मतलब गार्डन में जाके, कहीं ना कहीं अपने गार्डन में जाके स्लाइडिंग किया होगा। स्लाइडिंग पता है ना, लपसनी, लपसनी बोलते हैं ना बच्चे, जब गार्डन में जाते हैं ऐसे स्लाइडर पे बैठते हैं, यूं लिपसते हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो स्लाइडर होती है, तो बस वैसे यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, मैं जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। सपोज मान लो कि बच्चे जाते हैं और स्लाइडिंग बैठ के से स्लाइडिंग करते हैं ना, तो ये स्लाइडर की बात कर रहा हूँ। तो स्लाइडर में यहाँ कभी वाटर पार्क में गए तो वाटर पार्क में स्लाइडर्स होती है, वहां पे बैठ के हम लोग लिपसते हैं ऐसा। तो यहाँ पे स्लाइडर जैसा पोर्शन है, दिस नोन एज द हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर देखो मैंने कुछ एक एंगल बनाया, यहाँ पर ऐसे जीरो करके ऐसे काट के रखा है। ये जीरो करके एक्चुअली काटा नहीं है, एक्चुअली इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा, इसका नाम ही है थीटा। तो यहाँ पर वो एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे, ठीक है। आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे, जब आगे जाके साइंस स्ट्रीम में जाओगे तब फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ओके, डोंट वेस्ट, मतलब आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम और नॉट योर आल्सो। बहुत 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 ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत अच्छी तरह से देखना, आपको सुपर में मजा आएगा, सच में मजा आएगा, आपको मजा आएगा, सच बोल रहा हूं। तो पहले मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखो, उसमें स्किप मत करना वीडियो को, भले आप लाइक करो, सब्सक्राइब ना करो, लाइक ना करो, डोंट वरी। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि जिसको जिसको अगर सच में सीखना है, जिसको जिसको अगर सच में डिटरमाइन करना है, मान लो कि जिसको ऐसा लग रहा है कि साला मेरे स्कूल में मजा नहीं आया, ना ट्यूशन में समझ में आया, ना कहीं और समझ में आया, मुझे फिर भी नहीं समझ में आया, या मैंने कहीं बंक मारी है, एब्सेंट रहा, कुछ भी रहा, और मुझे एग्जाम बोर्ड की आ रही है, एग्जाम पास करने पर मुझे नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वीडियो को ध्यान से देखोगे, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसको बताइए, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये थीटा मैंने लिया, एंगल लिया है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं थीटा यहाँ पर लेता हूँ तो उसके बाजू में, मतलब मान लो ये हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, और ये बन रही है हमारी स्लाइड, मतलब ऐसे स्लाइड बन रही है, ठीक है। मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा स्लाइडर, ठीक है। तो ये वाला जो स्लाइडर पोर्शन है जिसमें हाइपोटेन्यूज, और अगर मान लो थीटा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे मैं अगर थीटा ले रहा हूँ, एंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये जो थीटा वाला जो पोर्शन है, मान लो ये एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये वाला जो ये अंदर मतलब मान लो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का माउथ खुला है ऐसा, ठीक है ना, तो ये वाला नीचे वाला जो भाग है दिस इज नोन एज द एडजेसेंट साइड, यहाँ पे अगर थीटा है तो, और अगर ये वाला जो पोर्शन है सामने वाली साइड है दिस इज नोन एज द ऑपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड, ये ऑपोजिट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो स्लाइडर वाला भाग है लिपसनी जैसा, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एसी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखते हैं टोटल 6 टाइप के थीटा होते हैं। क्या होते हैं? टोटल 6 टाइप के एंगल होते हैं, दिस इज नोन एज द थीटा। फर्स्ट इज sin थीटा, सेकंड इज cos थीटा, थर्ड इज tan थीटा, फोर्थ इज cot थीटा, फिफ्थ इज sec थीटा, सिक्स्थ इज cosec थीटा। समझना, फिर से बता रहा हूं, पहला है sin थीटा, दूसरा है cos थीटा, तीसरा है tan थीटा, चौथा है cot थीटा, पांचवा है sec थीटा, छठा है cosec थीटा, ठीक है। इतने थीटा होते हैं, टोटल 6 थीटा अभी आपको 10th के लेवल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको इतने अच्छी तरह से इस थीटा को पढ़ने हैं, वो याद रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा वाला पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इज sin थीटा। sin थीटा का फार्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई लोग मतलब कोई स्टूडेंट, कोई टीचर ऐसे भी होते हैं, मैक्सिमम टीचर्स दो तरीके से पढ़ाते हैं, एक पढ़ाते हैं ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, दूसरे कभी-कभी ऐसा भी पढ़ाते हैं कोई टीचर्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा बेस, यानी इसको बेस यानी कि बी बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसको परपेंडिकुलर यानी पी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको हाइपोटेन्यूज, तो ऐसा होता है, मैं जस्ट ट्रायंगल फिर से बता रहा हूँ, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल करके एक फॉर्मूला है, तो वो भी सिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा सिखा सकते हैं। मैं अभी जैसे आपको साइड के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं परपेंडिकुलर बेस नहीं ले रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग हियर द ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। पहला थीटा है sin थीटा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। दूसरा थीटा है cos थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC। देखो अभी देखना है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड बन गई है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो मैंने यहाँ पे AB अपॉन AC लिखा है। देन एडजेसेंट साइड है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन AC, ये cos का वैल्यू। तीसरा है tan थीटा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो AB अपॉन BC, क्या है? AB अपॉन BC। नाउ cot थीटा, देखना ये पहले अगर 3 थीटा आपको आ जाते हैं, फर्स्ट 3 थीटा, तो बाकी के 3 थीटा भी आपको अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि वो उसके रेसिप्रोकल है। तो तीसरा नंबर है tan, उसका रेसिप्रोकल है। चौथा नंबर cot थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे दोनों साइड में लिखा है, एक्चुअली वही का वही मैंने लिखा है। तो थर्ड का ऑपोजिट यहाँ पे लिखा है 4, इसका रेसिप्रोकल कर दो tan का, तो ये बन जाएगा cot थीटा। cot का वैल्यू देखो, tan का था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
तो कॉट में होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। इससे उल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पे था AB अपॉन BC, ये बन जाएगा BC अपॉन AB, ये वही का वही मैंने लिखा है, ठीक है। पांचवा जो होता है वो सेकंड नंबर, अब सीक्वेंस में लर्न करना, क्या करना? सीक्वेंस में लर्न करना, वही मजा आएगा। तो पांचवा नंबर है sec थीटा, वो cos का उल्टा है, cos का रेसिप्रोकेट है। तो cos का मतलब क्या था? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, BC अपॉन AC का, ये ऊपर हो जाएगा, मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या हो जाएगा? हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड, AC अपॉन BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। वैसे ही साइन है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपो है, तो इसमें उससे उल्टा, मतलब पहले का उल्टा होता है, या रेसिप्रोकेट होता है 6 नंबर cosec थीटा, तो हाइपो अपॉन ऑपोजिट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगी? हाइपो अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो AC देखो, ये था AB अपॉन AC, इसका रेसिप्रोकेट करो तो AC अपॉन AB। ये था BC अपॉन AC, तो इसका रेसिप्रोकेट करो तो AC अपॉन AB। ये था AB अपॉन BC 10, तो कॉट हो जाएगा BC अपॉन AB। समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, तो आपको ऑलरेडी समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल, हमने ये फॉर्मूला सीखे। एक और बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है हमारा, ये है tan थीटा। ये फॉर्मूला बहुत 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 काम का है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यानी बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या है? tan थीटा का फॉर्मूला है sin अपॉन cos, tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos थीटा। ये सब आपको वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को 10-10 बार लिखना है, 5-5 बार लिखना है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छी तरह से आएगा। नाउ sin थीटा, पहला फॉर्मूला sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos। मैंने बताया था पहले का रेसिप्रोकेट था 6 नंबर, तो sin इक्वल टू 1 अपॉन cos। तो इसमें से सभी लिख सकते हैं कि 6 का और रेसिप्रोकेट 1 हो गया, इसका उल्टा ये भी हो गया, ऐसे बोल सकते ना। तो cos इक्वल टू 1 अपॉन sin। क्या है? cos इक्वल टू 1 अपॉन sin। देन दूसरा है cos थीटा, cos की वैल्यू 1 अपॉन sec। क्या होता है? 1 अपॉन sec। सेकंड का ऑपोजिट रेसिप्रोकेट है पांचवा, तो मैंने वही लिखा है cos इक्वल टू 1 अपॉन sec। अभी इसको उल्टा लिखो तो sec इक्वल टू 1 अपॉन cos। ये दोनों इस तरीके से ट्रांसफर भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec इक्वल टू 1 अपॉन cos। देन tan थीटा, थर्ड नंबर, मैंने बताया थर्ड का ऑपोजिट यानी रेसिप्रोकेट था 5, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो tan को यहाँ पे, cot को यहाँ पे, तो cot इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, ठीक है। इतने फॉर्मूलास आपको लिख के लर्न करने, तो ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस बार क्वेश्चन में भी जाने वाले हैं, सिर्फ फॉर्मूला नहीं करवाना, मैं सारे के सारे एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो बोर्ड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन का मतलब और एक फॉर्मूला है, जिसमें ये फॉर्मूला बताया, ये भी बार बार यूज होता है। तो ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला बहुत काम का है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्क्वायर फॉर्मूला है। अगर मान लो कि मैं प्लस को यानी sin cos स्क्वायर को अगर यूं ले जाता तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से दूसरा फॉर्मूला बनेगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर मान लो कि मैं sin स्क्वायर को उठा के लाता हूं तो बनता है cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला में से और दो फॉर्मूला बने, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला मैक्सिमम 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 हर एक क्वेश्चन में आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं यूज करना है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से लिख के करना है, कम से कम 10 20 50 बार लिख दो, ठीक है। ओके, नाउ sec स्क्वायर थीटा, मतलब इट्स sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से अगर मैं tan को यूं लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पे आएगा tan स्क्वायर यूं जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर मान लो मैं tan स्क्वायर को यूं लेके जा रहा हूं और 1 को यूं लाता हूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी के बेस पे यहां पे दूसरा वाला फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतने फॉर्मूलास आपको लिख के लर्न करना है। और भी फॉर्मूलास है, एक और भी है जैसे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू बनता है cos थीटा। ये हम लोग बाद में करेंगे, एक्चुअली टेबल वाला है, वैल्यू टेबल वाला है, तो हम लोग बाद में इसको करते हैं क्योंकि जगह नहीं बोलते। तो अब मैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम मैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाने जा रहा हूं। तो हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे सबसे पहले। तो यहां पे से हम लोग आगे शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ये स्टूडेंट, उससे पहले एक पॉइंट रह गया था, मैं जस्ट डिस्कस कर लेता हूं। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने जस्ट रफ कर दिया था, फिर याद आया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम थे। पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन हो गए जो थेल्स के शिष्य थे, और थेल्स सबसे पहले हमारे मैथमेटिशियन ग्रीक्स मतलब आए हैं, और उनके बेस पे बीपीडी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सबसे पहले उन्होंने दिया था। उनके शिष्य जो थे, जो कम से कम मतलब बहुत पुराने समय की बात है, कम से कम 3000 इयर्स बिफोर की बात है, BC 452 के आसपास की बात है।
तो पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन आए, उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये प्रूवन करने के लिए भी आता है, ठीक है, तो ये थ्योरम भी है पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूस जो होगा, हाइपोटेन्यूस की साइड का स्क्वायर करोगे, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करोगे तो बाकी बची हुई अदर टू साइड, समझना, हाइपोटेन्यूस का अगर स्क्वायर करोगे तो बाकी बची हुई अदर टू साइड, यानी ये वाली और ये वाली जो एल बनाती है, समझना, ये जैसे मैं फिर से बता रहा हूं, मैं फिर से आई एम शोइंग यू हियर, मान लो कि ऐसा है, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, ये राइट एंगल है, तो ये बन गया एल, ये जो ये दोनों अदर साइड्स है ऑपोजिट और एडजेसेंट, ये दोनों के स्क्वायर का प्लस करोगे यानी सम करोगे तो जो राइट एंगल मतलब होगा, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, वो उसके जितना होगा, ये यहाँ पे बताया। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू बनेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब इसकी साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर मतलब जितनी वैल्यू दी होगी दोनों का स्क्वायर का सम करोगे तो ये इसके जितना होगा, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द एक्सरसाइज 8.1, डोंट स्किप द वीडियो को बंद मत करना, एक्सरसाइज देखना, प्रैक्टिस करना, आपको सच में मजा आएगी, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, 100% हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि इफ द sin थीटा इक्वल टू 12/13, क्या लिखा है, इफ द sin थीटा इक्वल टू 12/13 तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। हम लोग पहले ऐसा एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिया है कि sin की वैल्यू दे दी आपको 12/13, अब देखना sin थीटा क्या होगा, तो sin थीटा सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, sin थीटा का वैल्यू होता है पहले तो फॉर्मूला, अब भी मैंने फॉर्मूला बताया था, मेरे वीडियो को थोड़ा सा आगे रिवाइंड करोगे आपको पता चल जाएगा। sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा का वैल्यू होता है, क्या होता है, क्या होता है, बोलो, ऑपोजिट साइड, क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन होता है हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ट्रायंगल यही का यही बात कर रहा हूं, ट्रायंगल ABC है और उसमें C इक्वल टू थीटा है, तो ये बन जाएगा AB इक्वल टू ऑपोजिट साइड, AC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड आएगी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा AC, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दी है, क्या दी है, तो sin थीटा की वैल्यू दी है हमको 12/13, क्या दिया है, 12/13, दिस गिवन हियर, और इसका मतलब होगा AB अपॉन AC, क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। हम लोग K करके भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बताना चाह रहा हूं कि ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर है, नीचे वाले की वैल्यू नीचे है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि AB की जो वैल्यू है वो 12 है और AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13 है, समझना, AB की वैल्यू 12 और AC की वैल्यू 13 है। अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो यहाँ पे K लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी K लगा सकता हूँ, ऐसे आप लोग क्वेश्चन में शॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी मतलब K का मतलब है कांस्टेंट, जो मुझे भी नहीं लगाना, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप कांस्टेंट लगा के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, K की वैल्यू आप कांस्टेंट में 1 ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अब देखना, मेरे पास दो वैल्यू आ गई, AB की मतलब ऑपोजिट साइड की आ गई, हाइपोटेन्यूज की आ गई, लेकिन मेरे पास BC की वैल्यू नहीं है, तो BC मुझे ढूंढना है, क्या करना है, BC मुझे ढूंढना है। जब तक मेरे पास तीनों तीन साइड की वैल्यू नहीं आ जाती, मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आगे नहीं कर पाऊंगा। तो कैसे शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बोर्ड में 2 मार्क में, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, हमको पूछा जाएगा कि किस तरीके से अदर रेशियोज ढूंढने हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले जो भी साइड्स दी हो साइड्स का नंबर लिख दो, उसकी मैग्नीट्यूड लिख दो, वैल्यू लिख दो, उसके बाद जो साइड नहीं दी है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो बाय हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, क्या था फॉर्मूला, कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या बोला मैंने, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्यों, AC का मतलब है हाइपोटेन्यूज। अब देखो AC की वैल्यू हमारे पास है, यस है 13, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 13 का स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं, 13 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू किसका, AB की वैल्यू मतलब 12, तो AB की वैल्यू 12 तो 12 का स्क्वायर। हमारे पास BC नहीं है, BC ढूंढना है, तो BC स्क्वायर एज इट इज, BC स्क्वायर एज इट इज। क्या करूंगा मैं, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169। देखो ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए कम से कम आपको 1 to 25 का स्क्वायर तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 169 इक्वल टू इसका वैल्यू है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, तो यहाँ पे 169 इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, मुझे BC ढूंढना है और ये वाली वैल्यू इसके साथ में राइट में है, तो मैं इसको क्या लेके जाऊंगा, लेफ्ट में लेके जाऊंगा, तो 169 माइनस 144, ये प्लस में राइट में सही हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा BC स्क्वायर। देयरफॉर मतलब BC स्क्वायर कितना आएगा, BC स्क्वायर की वैल्यू आएगी 169 में से 144 निकालो तो बचेगा 25, कितना बचता है 25, कितना बचता है 25, ठीक है, माइनस करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आएगी, √25 कर दो, तो 25 किसका स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर, तो BC की वैल्यू आपको मिल गई 5,
कितनी मिल गई, BC की वैल्यू 5 मिली। हाँ यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होगा तो ठीक है, वरना चलेगा, पर यहाँ पे BC की वैल्यू 2 मिली, मतलब हमारे पास AB, AC, BC तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करके फिर से बता रहा हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC, ये हाइपोटेन्यूज, सॉरी यहाँ पे राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 5। बस आपको पूछा है बाकी के सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ढूंढने हैं। क्या बोला है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब पहला नंबर दिया था हमको साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। डायरेक्टली लिखता हूं या ऐसा लिख सकता हूं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू थी AB अपॉन AC, क्या है, ऑपोजिट साइड ये है क्योंकि मैंने थीटा यहां पे लिया है, और ये है एडजेसेंट साइड, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन जाएगा, यहां पे आएगा 12 अपॉन 13। ये पहला तो हमने क्वेश्चन में ही दिया था। अब दूसरे से हमको ढूंढना है, दूसरा है cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू होगी एडजेसेंट अपॉन हाइपो, क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू कितनी मिली हमको 5 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 13, मतलब पहला नंबर मिला। नंबर 3 है, मतलब अगर पूछा जाए tan थीटा, tan का मतलब है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये मैंने ऑलरेडी फार्मूला लिखा है, अब भी हमारा वीडियो कंटिन्यू है, उसमें आप आगे रिवाइंड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB, तो AB अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 5, ठीक है। उससे उल्टा 4 cot थीटा, क्या है, cot थीटा, cot का वैल्यू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन होता है ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। एडजेसेंट कौन सी साइड, एडजेसेंट मतलब ये वाली BC अपॉन ऑपोजिट क्या है, AB, तो BC अपॉन AB क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू 12। नंबर 5 मान लो कि sec थीटा, क्या पूछा है, sec, sec का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन होता है एडजेसेंट, ऊपर बड़ा नंबर नीचे वाला छोटा, मतलब हाइपोटेन्यूस पहले लिखो, तो AC अपॉन एडजेसेंट आएगा BC, क्या आएगा, AC अपॉन BC। ये किसका रेसिप्रोकल है, एक्चुअली cos का, तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है 13, BC की वैल्यू कितनी है 5, क्या है, AC की वैल्यू 13, BC की वैल्यू 5, देखो 5 और 13 का उससे उल्टा। और नंबर 6 है cosec थीटा, कौन सा वाला है, cosec थीटा, तो ये बन जाएगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट, क्या बन जाएगा, हाइपो अपॉन ऑपोजिट, तो हाइपो की वैल्यू AC, ऑपोजिट की वैल्यू AB, तो यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 13, इसकी वैल्यू आएगी 12, तो ये पहले का रेसिप्रोकल हो गया। बस इस तरीके से आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है। इतना पूरा सम शॉर्ट आउट करोगे आपके 2 मार्क्स कंप्लीट आ जाएंगे, कभी कभी 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है। हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 के आगे वाले क्वेश्चंस पे। थैंक यू।